वेलकम कैंसेरियन। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी बाजी होंगे। आज का टॉपिक 15 to 21 जून की रीडिंग होगी और सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड हैं इस रीडिंग में। आप अपने लिए या किसी और कैंसेरियन पर्सन के लिए वीडियो वॉच कर सकते हैं। इस रीडिंग में जनाब आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप एनर्जीज़ और उसके बाद आपकी लव इंटरेस्ट की फीलिंग्स, थॉट्स, आपके लिए एक्शन क्या लेंगे इस हफ्ते के लिहाज से। सो ये सब कुछ हम कवर अप करने के बाद ये हफ्ता कैसा रहेगा, करियर, फाइनेंसेस और जनरली सब कुछ हम डिस्कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को वॉच करना है। ओपन माइंड रहिएगा। सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड कैंसेरियन रीडिंग। Oh sweet, oh my god। सो यहाँ पे ग्रिम रीपर है। सो आप ऐसे कुछ लोगों का तो ऐसा हुआ है ना पहले कि आप लोगों ने कोई रिलेशन ख़त्म किया और नया रिलेशन स्टार्ट किया, ओके। या कुछ लोगों का रिलेशन में टॉक्सिसिटी आई थी, कोई परेशानी आई और उसका एंड किया था और उसके बाद रिलेशन को ग्रोथ देने के लिए कोशिश करी। बहरहाल कुछ मामलात ऐसे थे जिनको आप सेकंड चांस नहीं दे सकते थे अपने रिलेशन में, अपनी लव लाइफ में, अपने पर्सन के साथ जो भी आपका कनेक्शन था, चाहे मैरिज थी, चाहे आप अनमैरिड थे, जो भी सिचुएशन थी। तो कोई मसला है जिसका आपने एंड अप किया है। सो आपने भी किया, आपके पर्सन ने भी किया, जस्ट बिकॉज के रिलेशन को ग्रोथ देनी थी या अपनी अपनी जो ज़िंदगी को नई इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना था। तो इस हफ्ते के एतबार से जो मैं देख रही हूँ, सो यहाँ पर जनाब आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं और आपकी जो एनर्जी है, दोनों की एक ही चीज़ आ रही है। आज फिर तुम पे प्यार आया है और बेहद और बेहिसाब आया है। ये जो है ना सॉन्ग आप सुन लीजिए। आप दोनों का सॉन्ग इस तरह से है इस हफ्ते में। तो आपके पर्सन भी जो हैं आपके लिए अट्रैक्शन और पैशन पर हैं, आपके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग हैं और लविंग हैं, केयरिंग हैं, मगर इनको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। इनको अगर आपने रिस्पेक्ट नहीं दी, इनको आपने केयर नहीं की, इनको स्पेशल नहीं जाना, वो इन्हें दुख होगा। तो बहरहाल ये आपके लिए कुर्बानियाँ देने को भी तैयार हैं या कुछ ना कुछ अपनी ख्वाहिशात कम करने को तैयार रहेंगे, या फिर ये हो सकता है कि आपकी डिमांड्स पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि नो कंडीशन, जस्ट लव एंड कनेक्शन। या फिर कह सकते हैं कि एटलीस्ट कुछ तो कंडीशंस कम हो ही जाएंगी, इनकी कुछ शिकायत कम हो जाएंगी, आपको लेकर मोहब्बत और चाहत बढ़ेगी, क्योंकि रिलेशन में ये प्यार ही डालना चाहते हैं या अटैचमेंट बनाना चाहते हैं। जबकि आपकी रिलेशन, आपकी साइड से भी प्यार मोहब्बत है, पपी टपी और चाहत। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। देयर इज़ द किसेस, देयर इज़ द लव। हालांकि ग्रिम रीपर भी यहाँ पे मौजूद रहा है, बट ऑल टुगेदर यू आर लाइक गिविंग एंड रिसीविंग लव, अफेक्शन या शेयरिंग किसी भी अंदाज में आप करना चाहेंगे। तो ये फ़िज़िकल टच भी है। आप लोग रिलेशन में हैं तो ये फ़िज़िकल टच भी हो सकता है। आप लोग मैरिड हैं तब भी ओवरऑल शेयरिंग अच्छी हो रही है, या रिलेशनशिप में सुलह करने की ख्वाहिश आप दोनों में बढ़ रही है, या रिलेशनशिप को ग्रोथ देने की ख्वाहिश आप दोनों में बढ़ रही है। ओवरऑल देखा जाए तो ये खूबसूरत रीडिंग है। जबकि आप लोग अगर सिंगल हैं और कोई नई लव स्टोरी ऑन करना चाहते हैं तो मैं आपको मस्ट भी ये कहूँगी कि ठीक है, आप अगर अनकंडीशनल होकर चलना चाह रहे हैं, या आप लव देना चाह रहे हैं, या आप अपनी डिमांड्स कम करें और आप किसी की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, ओके फ़ाइन, गुड है, मगर एक कुछ चीज़ों का ख्याल करें। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है अपने 10 साल के करियर एक्सपीरियंस, ये जो स्पेन था करियर का, इस दौरान में कि जो इंसान बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल है, सब कुछ निछावर करके सिर्फ़ और मोहब्बत और चाहत के साथ चलता है और फुली कोई डिमांड नहीं रखता सिवाय मोहब्बत के, और झुकता ही चला जाता है अगले इंसान के आगे, तो ये बात जान ली, जो इंसान आपको झुकाई जा रहा है और आपसे कॉम्प्रोमाइज़ मांगी जा रहा है, वो डेफिनेटली शादी के बाद भी आपके साथ यही सलूक करेगा। इट्स मीन कि आप अपनी रिस्पेक्ट जो है वो गंवा रहे हैं। तो कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट होना अच्छा है। कुछ उनके हिसाब से सिचुएशन को देख के कंडीशंस ड्रॉप करना अच्छा है, मगर हर चीज़ भी कॉम्प्रोमाइज़,
हर चीज़ में बस छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, ये झुकते चले गए, ये चीज़ अच्छी नहीं होती। अगर आपको आपके पर्सन की तरफ से अफेक्शन या लव नहीं मिलेगा, केयर नहीं मिलेगी, या वो आपके साथ आपकी डिमांड्स या आपकी ख्वाहिशात का एहतराम नहीं करेंगे, या वो आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी क्या ख्वाहिशात हैं, या आपने तरीके से अपनी डिज़ायर्स बता भी दी और उन्होंने आपकी डिज़ायर्स पे तवज्जो नहीं की या उस पर वर्क नहीं किया, तो इट्स मीन देयर इज़ नो गिव एंड टेक। फिर कहीं ना कहीं आप अपनी रिस्पेक्ट गंवा रहे हैं। अनकंडीशनल होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान अपनी रिस्पेक्ट गंवाएगा, अपनी केयर छोड़ देगा, ठीक है, जीना छोड़ देगा या मरने को तैयार हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। ये सिर्फ वो लैला मजनू की कहानियाँ या फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। बहरहाल इस हफ्ते जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, आई एम सीइंग कि देयर वुड बी सम अफेक्शन एंड लव फॉर समबडी ना, आप फील करेंगे या एटलीस्ट आपको चाहत तो आएगी कि कोई होना चाहिए। सो लेट्स सी इस हफ्ते के एतबार से 15 to 21 जून आपका जो ये लव लाइफ का इस वीक का जो आउटकम है या रिलेशन का जो इस वीक में आउटकम है वो क्या आ रहा है। Not enough talking. So this seems कि आप लोगों के रिलेशन के बेसिस पे ओवरऑल कम्युनिकेशन हो रही थी, चाहे आप कर रहे थे चाहे आपके पर्सन कर रहे थे, मगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन या किसी किस्म की मैसेजेस, फ़ोन कॉल या किसी किस्म की इंटरेस्ट, कुछ गॉसिप या समहाउ कि आप नहीं कर रहे तो आपकी फैमिली या आपके लव इंटरेस्ट की फैमिली या आपकी सराउंडिंग्स, नेबर, फैमिली, कोई तो है था जो कन्वर्जेशन में रहा है। तो गॉसिप जो हैं आपके रिलेशनशिप के ऊपर बहुत सारे हुए हैं, और या आपकी लव लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हुई है, आपने करी, दूसरों ने करी, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। मगर क्या है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए लव मेकिंग या ख्वाहिशात तो रखते हैं, आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी इमोशंस जो हैं या अपनी डिज़ायर्स जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ तो कर रहे हैं, मगर रिलेशनशिप में स्टिल अभी भी आपका जो म्यूचुअली कनेक्शन है उसका एंड जो बता रहा है वो स्टिल अभी भी जो है फ्रस्ट्रेशन चल रही है। स्टिल अभी भी कुछ लोगों का ईगो इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों का फियर्स हैं, कुछ लोगों के जेलसीज़ हैं, कुछ लोगों को अभी भी सफ़र करना पड़ा अपने रिलेशनशिप में, कुछ लोगों को अभी भी ओपन वे नहीं मिल रहे हैं कि रिलेशनशिप को किस तरह से ग्रोथ दें, किस तरह से कोई एक्शन लें। म्यूचुअली रिलेशनशिप का जो आउटकम है, मतलब दो लोग अच्छे से बात तो कर लेते हैं या दो लोग रिलेशनशिप के ऊपर कंसिडर तो कर लेते हैं, मगर रिलेशनशिप को बनाने संवारने के लिए जो है जब म्यूचुअल होते हैं तो सर्कमस्टांसेस इस तरह से हो जाते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो फिर बिगड़ना शुरू हो जाता है, इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, बैरियर्स आ जाते हैं, इश्यूज़ कुछ ना कुछ बन जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं। समटाइम्स आप लोगों में से कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस ड्रॉप है, आपके पर्सन का ड्रॉप है, आपका ड्रॉप है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। समटाइम्स जेलसी होती है, समटाइम्स इन्वॉल्वमेंट होती है, हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है। मगर यहाँ ऐसे है कि रिलेशनशिप को इवॉल्व करने के लिए, रिलेशनशिप को में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आप दोनों को सिर्फ मोहब्बत नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस को ड्रॉप करने की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को ड्रॉप करने की ज़रूरत है। सेल्फ सबॉर्टेज से निकल कर जो है जो ईगो और फियर या जेलसी इश्यूज़ आ रहे हैं या इंडिपेंडेंट इश्यूज़ आ रहे हैं, इनसे निकल कर आपको अपनी लव लाइफ बनानी होगी। क्योंकि वही बात आ गई कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। भाई इशारों से हमने क्या लेना, हमने तो रिलेशन को ग्रोथ देनी है, हमें तो रिलेशन बनाना है, हमने मैरिज करनी है, मैरिज हो चुकी है उसको निभाना है, कुछ तो इस तरह से करना है ना। तो यहाँ आप लोगों को इनफ स्पेस नहीं मिल रही है, आप लोगों की लव लाइफ में अभी भी कुछ ना कुछ रुकावटें चल रही हैं, स्टिल ना ये चीज़ हो रही है। चलें आगे देखते हैं। इस हफ्ते के एतबार से 15 to 21 जून आप भी अपने रिलेशन के लिए टची हैं, कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ देने को तैयार हैं, आपके पर्सन भी टची हैं, वो भी इसी तरह से हैं, वो भी मगर ये चाहते हैं रिलेशनशिप में बैलेंस।
क्योंकि इनको लगता है रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, बैलेंस होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनको जो है वो इम्बैलेंसमेंट फील हो रही है ओवरऑल। मगर ये जो हैं ये फील लाइक कि इनको भी इस रिलेशन को लेकर इम्पोर्टेंस फील होती है, या ये रिलेशन इनको अच्छा लगता है। बट ओवरऑल वही बात, रिलेशनशिप अच्छे से नहीं बन पा रहा, ढंग से बातचीत नहीं हो पा रही, लोग तो बातें कर ही रहे हैं और ओवरऑल रिलेशनशिप में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, या कोई मामला ऐसे हैं जिनको सेकंड चांस दिया ही नहीं जा रहा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। या वही बात है, वो जो पुराने साइकिल्स थे उनको रिपीट नहीं किया जा रहा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं आप लोग, और जाहिर सी बात है एक नए पैटर्न की तरफ जाना है जो कि बहुत ज़रूरी है। 15 to 21 जून, लेट्स सी कैंसेरियन आपके लव इंटरेस्ट के ओवरऑल फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, सो हेयर इज़ द वर्ल्ड, द लवर एंड 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर जो है स्टार साइंस में टॉरस है, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी एंड देन हेयर इज़ द पाइसेस। सो दिस इज सुपर गुड। सो पाइसेस पीपल, कैंसेरियन पीपल सीम्स लाइक कि आपके पर्सन अगर आपसे दूर हैं या डिस्टेंस पे रहे हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन थी, कॉम्प्लिकेशंस थी, इन्होंने इसमें आपकी कमी को बहुत महसूस किया है। मगर इनके साथ क्या हुआ कि इनको ये लगा है कि इनको अच्छे से आपने समझा नहीं, अच्छे से आपने सर्व नहीं किया, अच्छे से आपने इनके साथ एफर्ट नहीं करी, या इनको आपने स्ट्रगल दी, या फिर वही बात है कि आप लोगों के जो घरेलू मामलात हो गए, रिलेशन मामलात हो गए, कुछ भी, मगर इनको ऐसा लगा कि यू लेफ्ट देम इन द कोल्ड, ठीक है, या इनका कोई मिजरेबल सिचुएशन थी जिसमें आपने इनको ऐसे उलझाया कि ये संभल ही नहीं सके। मगर अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया इनकी ज़िंदगी में पहले, हम तो बल्कि इनकी खातिर बर्दाश्त करते रहे, हम तो इनकी खातिर सफ़र करते रहे, तो हर एक की ना पेट दर्द की ना कहानी मुख्तलिफ है। आपने अपना पेट दर्द खुद बर्दाश्त किया, उन्होंने अपना पेट दर्द खुद बर्दाश्त किया। बिल्कुल इसी तरह से इन्होंने अपने रिलेशनशिप में जो इनका कॉन्सेप्ट है वो यही है कि यू लेफ्ट देम इन द कोल्ड, या इनको आपने अच्छे से समझा नहीं। अच्छा, अगर आप लोग साथ रहते हैं, कनेक्शन है, मैरिज हो चुकी है और इकट्ठे हैं, कुछ इस तरह का आप लोगों का कनेक्शन है, और ये जो है फाइनेंशियल टर्म्स में कोई प्रॉब्लम आ गई, या बीमारी का कोई इशू आ गया, ससुराली कोई प्रॉब्लम, बच्चों का कोई इशू, कोई ना कोई ऐसा इशू यहाँ पे मौजूद रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ब्रोकन हार्टेड या डेस्परेट रहे हैं, सफ़र किया है इन्होंने, ठीक है जी। तो अगर आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट या कंप्लीटली एक्स वाइफ्स थी तो डेफिनेटली इस वजह से भी ये हर्ट हुए हैं। बहरहाल आपको आपकी कमी को महसूस भी किया है, या आप उनको उतना पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे सके या उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सके जैसे वो चाह रहे थे, तो जाहिर सी बात है उस मामले में भी इन्होंने ये महसूस किया है कि आप इनकी प्रॉब्लम नहीं समझते। अब ये अलग कहानी है कि ये इनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो गलत थी या सही थी, आपकी नज़र में आपको नुकसान हो सकता था या नहीं हो सकता था, ये अलग कहानी है। मगर उनकी साइड से उनको लगता है कि कुछ कमी हो गई है, दूरी आ गई है या डेस्परेशन हुई है। सो ऐसी सिचुएशन में इंसान डिसअपॉइंटेड होता है, लोनली फील करता है। सो इस हफ्ते में जो है आपके पर्सन की एनर्जी में द वन वाइब्स बड़ी खास आई हैं। द वन इज़ लाइक कि हम एक हैं, दो जिस्म एक जान, ठीक है, वो वाइब्स इनमें बड़ी खास मौजूद हैं कि आपके साथ काफ़ी कुछ सीखा, समझा, मैच्योर हुए आपके साथ, और डेफिनेटली एक साइकिल तो आप लोगों के रिलेशनशिप में कंप्लीट हुआ है। अब ये साइकिल छोटा था, 2 दिन का था, 1 घंटे का था, या 10 सालों का था, ये तो आप लोगों को पता होगा, मगर दे थिंक लाइक कि यहाँ पे कुछ साइकिल कंप्लीट हो चुका है। पर ये इंसान जो हैं सेल्फ अप्रिसिएशन चाहते हैं, इनकी जो फीलिंग्स हैं दे आर सुपर हैप्पी। इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो हालांकि रिलेशन इतना अच्छा नहीं बन पा रहा म्यूचुअली, मगर ये दे आर सुपर हैप्पी कि इनकी मर्ज़ी, इनकी मनमानी, इनकी ख्वाहिशात का जो है ना वो कहीं ना कहीं अच्छा रिज़ल्ट निकल रहा है या पूरी हो रही हैं। सो ये आपको लाइक या क्रश करते हैं या आपको पसंद करते हैं, बट इट्स लाइक कि पार्टी टाइम, ठीक है, वो चीज़ है इनके अंदर।
तो इनको लगता है गुड लक है, खुशियाँ आ रही हैं, या इनके विशेस या इनके ड्रीम्स, इनकी डिज़ायर्स पूरी हो रही हैं। दे फील लिटिल बिट एरोगेंस एज वेल ना, एरोगेंस है इनके अंदर। बहरहाल ये जो है फैंसी लाइफ को जीना चाह रहे हैं, लाइक के गुड ड्रेसिंग करना, पार्टीज़ करना, या डेट करना, या सेंसुअल प्लेयर्स गेन करना, इंजॉयमेंट करना, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। बट ये आपको लाइक भी करते हैं और इनके अंदर जो है स्पिरिचुअल लेवल भी ग्रो कर रहे हैं, खुशी भी महसूस कर रहे हैं। अब ये खुशी का कोई और ही लेवल है इनका ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो दे आर सुपर 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 हैप्पी पर्सन ना, बिकॉज दिस इज़ द जुपिटर, पाइसेस इन जुपिटर। तो इनके इमोशंस जो हैं वो एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिवली। फील लाइक इनके सपने कंप्लीट हो रहे हैं। और जब हम इनकी माइंडसेट देखते हैं तो ये पार्टनरशिप रखना चाहते हैं या रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, या अब मतलब आप लोगों की शादी हुई है तो उसको निभाना चाह रहे हैं या उसको रखना चाह रहे हैं। बट अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो इसको करना भी चाहते हैं। अब इनके पास चॉइसेस आ जाएं तो ये आपको चूज़ करना चाह रहे हैं। दे फील लाइक कि यू आर द इम्पोर्टेंट पर्सन रादर देन अदर पर्सन, ये चीज़ इनके अंदर है। बहरहाल ये एक प्योर बैलेंस कनेक्शन चाहते हैं। इस एनर्जी के बाद फिर मैं यही कहूँगी कि इनको प्रॉपर गिव एंड टेक चाहिए, प्रॉपर बैलेंस कनेक्शन चाहिए। अगर इनको बैलेंस नहीं मिल रहा तो ये फिर हर्ट करने का मुकाम है इनके लिए भी, आपके लिए भी, इस रिलेशन के लिए भी। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये रिलेशनशिप के जो इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करना है, मगर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करना है। ये चीज़ भी हो रही है। और ये जो है डेफिनेटली कोई कॉपरेशन या कोई सपोर्ट है जो इनके साथ चल रही है, जिसको लेकर ये रिलेशन में इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं। अच्छा, या किसी से डिस्कस कर रहे हैं इस रिलेशन के बेसिस पे, ये भी मुमकिन है। बहरहाल आई एम सीइंग कि कैंसेरियन ये इंसान आपको क्रश भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, और आपके साथ रिलेशनशिप बनाना भी चाह रहे हैं। ये रिलेशन बन गया है तो इसको स्मूथ गोइंग बनाना चाहते हैं। इनके एक्शन बता रहे हैं कि या तो ये ट्रैवल में हैं या ये ट्रैवल बेसिस पे कोई प्रोग्राम बना रहे हैं। उसके अलावा वही बात जो मैंने पहले करी थी कि एक साइकिल है जो ये कंप्लीट कर चुके आपके साथ, और या कंप्लीट करना चाह रहे हैं ताकि एक नया पैटर्न स्टार्ट करें, क्योंकि जो पुराना साइकिल था वो बहुत ही डिस्टर्बिंग, हर्टफुल और प्रॉब्लमेटिक था। ठीक है, तो उसमें कंप्लेंट्स थी, उसमें हर्ट था, लॉस था। अब ये उस चीज़ से निकलना चाहते हैं। अच्छा, अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पर्सन आपसे डिस्टेंस पे हैं या नो कांटेक्ट पे हैं या ब्लॉक्ड हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है, इनको पता है आप इनके वन हैं, इन्हें पता है कि आप जैसा इनको कोई और नहीं मिलेगा, या इनको ये लगता है कि आप जो हैं इनके लिए इनके सोल पार्टनर हैं, सोल कनेक्शन है, आपके ऊपर तो तिल हारे बैठे हैं ये। तो वक्ती तौर पे ये एक फ़ेज़ है जिसमें ये नो कांटेक्ट पे हैं। बहुत कम 100 में से 1-2 लोग होंगे जिनके पर्सन आपसे नो कांटेक्ट कंप्लीटली रिलेशनशिप एक्स करेंगे। ज़्यादातर के लिए ये एक्स नहीं है, ज़्यादातर के लिए ये वाइब्स ऐसे हैं जैसे कि दे वांट टू स्टार्ट इट अगेन, आपके साथ रिलेशन को दोबारा शुरू करेंगे, मगर थोड़ा वक्त लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके अपने पर्सनल मैटर भी बहुत थके हुए हैं, इनको थका रहे हैं, परेशानी वाले हैं, या इनको आपके साथ जो जर्नी इन्होंने स्टार्ट किया लव लाइफ में, रिलेशन में, उसमें कहीं ना कहीं इनको कुछ हैवीनेस फील हुआ, तो इन्हें थोड़ी स्पेस चाहिए अभी। मगर ये जो हैं आपको लेकर द वन वाइब में डेफिनेटली हैं। तो कैंसेरियन जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनको मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अभी आप लोग अपने नए रिलेशन को लेकर कोई सीरियस बात नहीं कर सकते, मगर आप जिसके साथ भी नया कनेक्शन में जाते हैं, नए प्रपोजल या नई कन्वर्जेशन में जाते हैं, वो इंसान आपके लिए लविंग बिहेवियर ज़रूर है। उसको लगेगा उसके सपने पूरे हैं, उसके दिल में बटरफ्लाइज या उसके पेट में, स्टमक में बटरफ्लाइज होंगी, वो खुशी महसूस करेगा, और आपके साथ पार्टनरशिप या अंडरस्टैंडिंग का उसको ख्याल आ रहा है कि कैन बी पॉसिबल कि इनकी ज़िंदगी का एक नया फेज़ स्टार्ट होने जा रहा है। तो इंटरनेट बेसिस पे कुछ लोग आ रहे हैं, ये भी मुमकिन है। ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं। सो लेट्स सी, अगर आपके पर्सन फिर भी स्पेस पे रहते हैं तो लेट देम, उनको रहने दें थोड़े अरसे के लिए ना। उन्हें अपनी सिचुएशन में जो पीछे से पहले से जो इनको हर्ट या लॉस्ट हुआ उस फेज से निकलने दें, उसके बाद डेफिनेटली ये इम्प्रूवमेंट लाएंगे। सो अब देखते हैं आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं 15 to 21 जून, ये आपके लिए
इनके लव मैसेजेस क्या हैं? आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विद यू। सो मैंने आपको बोला ना, आने वाले वक्त में ये आपके साथ कुछ करेंगे, और जो वाकई ये ड्रीम कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आपके साथ फ्यूचर होगा तो कैसा होगा, कैसा लगेगा, एक्सेट्रा। अच्छा, कुछ पीपल का ऐसा भी है, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड है, दिस इज़ द सैटर्न एनर्जी। तो सैटर्न एनर्जी में इंसान कभी कभी अपने ऊपर जबर कर लेता है, सब्र करता है, स्लो मोशन में रहता है, जल्दबाजी नहीं करता। इसलिए आप ऐसे कुछ लोगों का ये भी मुमकिन है कि आपके पर्सन अभी अपनी फीलिंग्स, जो ट्रू फीलिंग्स हैं, वो आपको कनेक्ट ना करें, आपको बताएं ना, ठीक है? उनका जो प्रोग्राम है वो आपको ना बताएं, ये हो सकता है। कैन यू हियर मी विस्परिंग योर नेम। सो मैंने बताया ना कि ये मतलब डायरेक्टली तो नहीं बता रहे, तो मुमकिन है कि अपने अंदर ही अंदर इनके प्लान्स चल रहे हैं, या ये विस्पर कर रहे हैं आपका नाम। तो ये जानना चाहते हैं आप इनको किस हद तक सुन रहे हो, या आप इनको किस हद तक अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्योंकि आपका नाम बार बार दोहराएंगे। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू। सो ये तो है, मैंने आपको बताया कि इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, मगर ये आपकी तरफ आना चाहेंगे। दिस इज़ द न्यू साइकिल दैट दे वांट टू स्टार्ट। ओके, लेट्स सी मोर। इसी में से लेते हैं अब जो पॉप्ड अप हुए हैं, इसी में इनकी कहानी है। माई लव फॉर यू इज़ स्ट्रोंगर देन एवर। हाँ जी, बढ़ रहा है इनके अंदर आपके लिए जज्बात बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। आई मिस यू। हाँ, ये आपको मिस करते आ रहे हैं, अगर आप साथ नहीं हैं तो आपकी एब्सेंस इन्हें बहुत ज़्यादा महसूस होती है। नो इज़ नॉट द टाइम। अभी टाइम इशू आ रहा है ना, वही थोड़ा इनको जब देखिए इंसान का मूड ख़राब होता है या कोई परेशानी आ जाती है उसकी लाइफ में, तो उसे थोड़ा टाइम लग जाता है वापस अपनी रूटीन पे सेट होते। या वो ट्रैवल में है, या वो किसी और मामले में उलझा हुआ है, तो उसको थोड़ा टाइम लग जाता है वापस कम बैक करते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपके पर्सन आपके साथ अटैच नहीं है या आपको पसंद नहीं करते। और डोंट प्रेशर मी। इनको लगता है कि आपने इनको प्रेशराइज़ किया है, या आपने इनको जो है किसी बात को लेकर इनको एम्फसाइज़ किया हो कि अब भी करो या कब करोगे, एक्सेट्रा XYZ। तो ये चाहते हैं कि आप इनको प्रेशराइज़ ना करें, क्योंकि ये स्लो डाउन होकर चलना पसंद करेंगे। सो लेट्स सी। सो इसलिए मैं ये कह सकती हूँ, जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए आपके पर्सन के भी इरादे ऐसे ही हैं आपके लिए, मगर राइट नाउ लाइक के रिलेशनशिप में शादी वाली वाइब अभी नहीं नज़र आ रही, अभी तो टाइम लगेगा। बट दिस इज़ द टाइम टू मेक पार्टी, डेट, हैव फन, सेंसुअल प्लेयर, समथिंग लाइक दैट ना। 15 to 21 जून अगर आपकी शादी होती है इस हफ्ते में, तो इट्स मीन कैंसेरियन कि आपका कोई और जो साइन है, मून राइजिंग साइन या सन साइन या मैरिज हो, उसमें कुछ इतनी पावरफुल एनर्जीज़ हैं, प्लेसमेंट्स हैं, जिसकी वजह से हो रही होगी, या वो कह रहे हैं लक। पेशेंस के साथ आपको चलना चाहिए। सो इस हफ्ते में और क्या हो रहा है? 15 to 21 जून कैंसेरियन। किसी के साथ लड़ाई तो नहीं हुई आपकी, पहले लड़ाई हुई हो, या कोई लीगल केस, या कोई डिसाइसिव मूड, किसी के साथ कट ऑफ करना, कोई ऐसे इंसान जो आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रहा हो और आपने बहुत ज़्यादा ब्रूटल रियलिटीज़ को फेस किया है। सो बहरहाल ये जो भी एनर्जीज़ हैं ये बैकग्राउंड में हैं। इस हफ्ते की बात करें तो आपको कहा जा रहा है डोंट एम्फसाइज ऑन एनी स्पेसिफिक थिंग ना, पेशेंस के साथ चलें, सेल्फ कंट्रोल करें और एक्सेप्टेंस दें। अगर आपने दूसरों के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना है तो आपको एक्सेप्टेंस देनी होगी। बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती और हमें करनी पड़ती हैं, बिल्कुल वही चीज़ है। और इसके अलावा इस हफ्ते में आपने ट्रैवल करना है तो अच्छा टाइम है।
आप किसी की तरफ विज़िट कर सकते हैं, कोई आपकी तरफ विज़िट करके आ सकता है, कोई गुड अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। उसके अलावा कोई जैसे किसी को गिफ्ट देना, इनविटेशन देना, सॉरी कर लेना या सुलह सफाई के साथ मामलात को ग्रोथ देना, ये चीज़ें होने के चांसेस मौजूद हैं। लिटिल बिट रोमांटिक टाइम है आपके यहाँ, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। और करियर में मैं देख रही हूँ कि आपकी ग्रिप बहुत अच्छी है, करियर में आप काफ़ी ग्राउंडेड हैं, स्टेबल हैं, जॉब मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या जिनका अपना करियर है, अपना बिजनेस है, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। तो ओवरऑल देखा जाए यू आर अ सप्लायर एज वेल, मगर मेहनत तो है, मेहनत करेंगे तभी आप ऐसी पोजीशन को पकड़ पाएंगे। और फाइनेंशियली भी इम्प्रूवमेंट है, और फाइनेंशियली कोई नई इन्वेस्टमेंट या कोई नई एक्टिविटी करने का मौका या कोई आइडिया भी आपको आ सकता है। बहरहाल आपके लिए एडवाइस ये है, शादी हो चुकी है तो इसको निभाइए, नहीं हुई है तो इसके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। शादी ही करिए, और शादी भी ऐसे करिए जिस तरह से आपकी फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो या आपके साथी की फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब ट्रेडिशनल वे में, जैसे आपके रस्म रिवाज हैं या आपके रिलीजियस कॉन्सेप्ट हैं, उस हिसाब से करने की कोशिश करें। और अगर शादी हो चुकी है तो इसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट, फैमिली प्लानिंग, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, जायदाद वगैरह बनाना, इस तरह की जो वेलफेयरिंग फ्यूचर बेसिस पे, बच्चों के बेसिस पे आइडियाज़ होते हैं, उस पर वर्क किया जा सकता है। थोड़ा सा अपने घर वालों के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, उनके साथ कनेक्ट रहें, ठीक है। लॉन्ग टर्म पे प्लान बनाएं, अगर आप लोगों ने कोई ज़मीन जायदाद लेनी है या कोई लॉन्ग टर्म पे इस तरह से पैसे को इन्वेस्ट करना है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। तो आटे में नमक के बराबर ना, तो आप इस तरह से भी कोई काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो फैमिली इश्यूज़ को हल किया जा सकता है। ये किसी हद तक आपके हाथ में है कि आप ऐसा कुछ करें। बहरहाल अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करने की कोशिश करें इस हफ्ते में। सो लेट्स सी 15 to 21 जून कैंसेरियन और क्या पॉसिबल है आपकी लाइफ में। सो गिफ्ट आ सकता है, या आप किसी को गिफ्ट देंगे, फ्लावर्स देना, या कोई खुशी कोई शेयर कर लेना, समथिंग लाइक दैट। एंड देन वन मोर रिंग है, कमिटमेंट है, या फिर वही बात लव रिलेशनशिप, किसी के साथ प्रॉमिस कर लेना या किसी को गिफ्ट देना, साइकिल रेगुलरिटी लाना, ये चीज़ें हैं। सो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।